हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके YouTube चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आ गया है तो आप उसको कैसे परमानेंट हटा सकते हो। दोस्तों, जब आपके फर्स्ट वार्निंग स्ट्राइक आ जाता है तो क्या होता है कि वो स्ट्राइक जो वार्निंग स्ट्राइक होता है आपके यूट्यूब चैनल पे परमानेंट रहता है, लेकिन अब उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक आ गया है तो आप उसको कैसे हटाएंगे। दोस्तों, वार्निंग स्ट्राइक हटाने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पे कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा, यानी 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। जब आंसर आप दे दोगे उस क्वेश्चन का, 7 क्वेश्चन का, तो आपके यूट्यूब चैनल पे जो वार्निंग स्ट्राइक है हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो 90 दिनों के बाद हटेगा। यानी अगर आप 90 दिनों में फिर से अगर सेम कंडीशन में, जैसे आपने चाइल्ड और सेफ्टी के आपको वार्निंग स्ट्राइक आया है और आप चाइल्ड सेफ्टी पर अगर दोबारा सेकेंड टाइम वार्निंग स्ट्राइक आ जाता है, यानी फर्स्ट स्ट्राइक आ जाता है, तो आपका वो वार्निंग स्ट्राइक तो पहला हट जाएगा। लेकिन फर्स्ट बार क्या होगा, वो आपको वार्निंग स्ट्राइक में काउंट नहीं होगा। फर्स्ट वो वार्निंग स्ट्राइक में एक वार्निंग स्ट्राइक जो पहले था उसमें काउंट होने वाला नहीं है, आपका एक वार्निंग स्ट्राइक हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि वार्निंग स्ट्राइक आने के बाद आप जब हटा देते हैं और सेम कंडीशन में आपका वार्निंग स्ट्राइक दोबारा आ जाता है तो वो क्या होता है, दूसरा स्टेप में वार्निंग स्ट्राइक काउंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका प्रभात सिंह, टेक प्रभात ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले। अभी चलता हूं फोन के स्क्रीन रिकॉर्डर पे और आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं कि आप देखिए, मैंने youtubestudio.com में अपना YouTube चैनल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चैनल डैशबोर्ड आपको सबसे ऊपर में दिखेगा और यहीं पे आपको एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिख रहा है और यहाँ पे देखिए मेरा वार्निंग दिख रहा है, यानी मेरा पहला वार्निंग स्ट्राइक आया हुआ। तो दोस्तों, इस पे क्या करना है, हमें इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे वार्निंग स्ट्राइक पे, तो क्या होगा, जो आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपने फॉलो नहीं किया उससे आपको वार्निंग स्ट्राइक मिलता है। और वार्निंग स्ट्राइक में आप 90 दिनों के अंदर देखिए क्या लिखा है, यू हैव रिसीव्ड ए वार्निंग, यू कैन टेक ए पॉलिसी ट्रेनिंग विच विल रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। आपको उसको पॉलिसी का ट्रेनिंग कुछ देना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और आपका वार्निंग स्ट्राइक 90 दिनों के अंदर वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेक एक्शन दिखा हुआ है। टेक एक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप टेक एक्शन पे क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको क्या लिखा है, देयर में बी कैन इशू विथ योर कंटेंट। आपका कंटेंट वो किस चीज में इशू हुआ है, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनिजिबल और यहाँ पे बिगिन रिव्यू दिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बिगिन रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप बिगिन रिव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ए लुक एट योर कंटेंट, कीप पॉलिसी इन माइंड। दोस्तों, आपका जो वार्निंग स्ट्राइक आया है वो इसकी किस चीज के लिए आया है, आप यहाँ से पॉलिसी दिया है, रीड पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, What do you want to do, मतलब आप क्या करना चाहते हो, टेक पॉलिसी ट्रेनिंग। आपको टेक पॉलिसी ट्रेनिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक ट्रेनिंग, यानी यहीं पे आपको क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे और ये 7 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। जब तभी आपका वार्निंग स्ट्राइक जो है रिमूव हो पाएगा। तो यहाँ पे ट्रेक ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना है। जब आप ट्रेक ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो यहीं पे देखिए अबाउट द ट्रेनिंग का आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 क्वेश्चन है और आपको 7 क्वेश्चन का जो आंसर वो 15 मिनट में आपको इसके आंसर देना है। और मेरा जो कंटेंट है और हार्मफुल और डेंजरस में आया हुआ है, जो पहला वार्निंग स्ट्राइक है हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट में है। दोस्तों, अब हार्मफुल डेंजरस कंटेंट में है, जैसे फर्स्ट वार्निंग स्ट्राइक है, अगर यही सेकेंड मेरा हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट में आएगा तो वो वार्निंग स्ट्राइक में काउंट नहीं होगा, वो फर्स्ट स्ट्राइक हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, इसी को पढ़ के आपको क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको देखिए क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन क्या है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको देखिए इन दिस ए वायलेंस, मतलब क्या लिख रहा है, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है कि ये जो
कंटेंट है वायलेंस करता है या नहीं वायलेंस करता है। तो आपको इस तरीके से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, और देने के बाद आपको जब 7 क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिक आपको क्या होगा कि ये 19 दिनों के बाद यानी 90 दिनों के बाद 3 महीने के बाद आपका वार्निंग स्ट्राइक ये ऑटोमेटिक, अगर आपने सभी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दिया है तो वो 90 दिनों के बाद आपका वार्निंग स्ट्राइक हट जाएगा। अगर आप सेम कंडीशन में हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट जैसा मेरा है, अगर मैं सेम इसी में फिर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेंस करता हूं तो मेरा वो फर्स्ट स्ट्राइक हो जाएगा, वार्निंग स्ट्राइक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, अन्ना स्पेशलाइजेस विद साइबर सिक्योरिटी दैट शी टीच इथिकल हैकिंग एन एक्टिविटी वेयर साइबर सिटी स्पेशलाइजर टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट एंड नेटवर्क टू फाइंड प्रिवेंट सिक्योरिटी। एंड ये मतलब बोल रहा है कि आपने जो साइबर सिक्योरिटी है क्या हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट है, क्या आप इसको कंप्लीटली चैलेंज, ये सक्सेस इथिकल जो आप है वो हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट है, इट इज नॉट, मतलब ये नहीं है। तो इसको आपको चेक कर लेना है। चेक आप करोगे तो आपको यहाँ पे दैट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट का ऑप्शन आ गया, ये करेक्ट है यानी सही है। इसी तरीके से आपको 7 क्वेश्चन का आंसर देना, और यहाँ पे जब आप एक क्वेश्चन का आंसर आप दो लोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसी तरीके से आपको 7 क्वेश्चन आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन का आपको बहुत ही पढ़ के और सोच समझ के आंसर देना है। तो चलिए हम अभी सभी क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है।